हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY बैफ सेम 5 अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर FA5 की क्लास है। लेक्चर नंबर 4 है। किसी बच्चे को ध्यान रखना, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के नाम पे। वहां पे जब आप जाएंगे तो लेक्चर नंबर 1 से आपको क्लास दिख जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में मीन्स FA5 में बहुत हेल्प होने वाली है। और जो क्लास जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप ही प्रोवाइड कराए गए हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखना, हर एक बच्चा जो चैनल के साथ कनेक्ट है भाई स्टार्टिंग क्लास से ही कंटिन्यू करना। क्लास 1 2 3 4 कंटिन्यू ही जाना है, तभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे। जैसा देखो अब बेनिफिट क्या मिलेगा उसका, भाई ये फॉर्मेट मेरे को किसी बच्चे को बताना नहीं है कि सर ये फॉर्मेट कहाँ से है। जो बच्चे स्टार्टिंग क्लास से देख रहे हैं तो भाई ये फॉर्मेट पहले से ही उनको पता है कि ये आने वाला है। क्लियर? डिटेल्स पढ़ते हैं जरा। कंपनी दिया, कंपनी ने इशू किया 75,000 इक्विटी शेयर, और जितने भी ये आगे बोला होल ऑफ इशू पूरा दे दिया किसको, अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर कौन कौन है? ABC। ए का कितना परसेंट है? 50, बी का 25, सी का 25। तो रेशियो निकाल लो आप, कितना बना? 5:3:2। रेशियो में किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना बोला था भाई, 25, एक मिस्टेक है, सही कर देता हूँ। 25 30 20 तो नहीं था ना, क्लियर है, सॉरी। तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ये आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। मुझे लगा शायद 30 एंड 20 का पैटर्न है, बट 50 25 25। तो 25 1 जा, 25 1 जा, 25 2 जा, तो रेशियो क्या बना हमारा? 2:1:1। तो ये कितना हो गया? 2:1:1। क्लियर है? टोटल इशू, और ध्यान रखना परसेंट काउंट कर लो जरा। 50 + 25 + 25 कितना हो गया? 100%। इसका मतलब कंपनी ने जितना शेयर इशू किया वो कंप्लीट अंडर राइटर को प्रोवाइड करा दिया है। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 75,000। तो टोटल कितना शेयर है? 75,000। कैन सी 75,000 को रेशियो पे निकाल दो। 75 को रेशियो पे निकालो, कितना आ रहा है? पहला 75,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 4, 37। नेक्स्ट 75,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई टोटल। टोटल मीन्स आपका क्या आ जाएगा? 4, 18,750। चलिए, तो नेक्स्ट भी वही रहेगा। रेशियो में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्या है टोटल जो रहेगा आपका, मल्टीप्लाई पहला रेशियो क्या है? 2, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई टोटल 2 + 1 3 + 1 4, तो डिवाइड बाई 4 पहला। सेम उसी पैटर्न में दूसरा निकालो, 75,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4 करना है। क्लियर है? आगे का डिटेल्स हम पढ़ेंगे, आगे का डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? आगे का डिटेल्स पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स रिसीव्ड हुआ है, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स हैड द स्टैम्प ऑफ ए। ध्यान रखो यहाँ पे क्या कंडीशन है। टोटल एप्लीकेशन कितने आए हैं? 60,000। ध्यान रखना, इसमें दोनों आएंगे हमारे, एक तो मार्क और सेकंड क्या होता है हमारा? अनमार्क्ड। मार्क मीन्स होता है जो हमारे अंडर राइटर है उनका सील या स्टैंप लगा होगा। जैसे ए का कितना है, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ए का कितना दे के रखा है भाई? ए का 15,000। क्लियर क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ए का 15,000। बी का कितना बोला है? 7,500 शेयर दैट ऑफ बी। बी के कितने हैं? 7,500। और सी का कितना दिया है? 15,000। सी का कितना है? 15,000। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ए का कितना? 15,000। ए का है 15,000। मार्क एप्लीकेशन कितना है? 15। बी का कितना है? 7,500। सी का कितना है? 15। तो टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 37,500। क्लियर है? आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर्मेट हमें पहले से पता है भाई। ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है? जो कंपनी ने शेयर इशू किया उसमें से अंडर राइटर के पास कितने आ रहे हैं, तो हमने निकाल दिया था इधर पे। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है भाई? जिस
शेयर पे स्टैंप लगा होगा हर एक अंडर राइटर का। तो ए का था 15, बी का 7,500, सी का 15 था, कर दिया। चलिए माइनस करना स्टार्ट कर दें, माइनस। चलिए फर्स्ट कितना आ रहा है 22, सेकेंड निकाल लो 11,250, थर्ड कर लो 3,750। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का क्लियर होगा। ये माइनस कर लो जरा, 75,000 माइनस 37,500 कितना है 37,500। क्लियर है? अब यहाँ पे नोट करना, आप लोग ध्यान देना। 60 टोटल एप्लीकेशन था, मार्क का टोटल कितना मिला 37,500। तो अनमार्क कितना माइनस कर दो। 60,000 टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था, मार्क माइनस करो, बैलेंस कितना बचा 22,500। अब आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोला गया है। रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 22,500। वैसे यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, क्वेश्चन में भी मेंशन था 22,500 जो बच गया। कैसे पता चला भाई, 60 टोटल एप्लीकेशन था, उसमें मार्क एंड अनमार्क ऐड होता है। मार्क का हमने निकाला, टोटल आया 37,500, माइनस कर दूंगा टोटल से, अनमार्क आ जाएगा। तो अनमार्क कितना मिला 22,500। शेयर डिड नॉट बियर एनी स्टैम्प, इट मीन्स ये हमारा अनमार्क एप्लीकेशन है। क्या है ये हमारा अनमार्क। कितना 22,500 कितना है 22,500। आगे का डिटेल्स पढ़ लो, आगे का डिटेल्स। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी। नहीं भी बोला जाएगा तो भी ग्रॉस लायबिलिटी पे ही निकालते हैं, अगर आपने क्लास पढ़ी है तो। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना है, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना है 2:1:1। तो आपका अनमार्क का आएगा क्या 2:1:1 पे डिवाइड करो 11। आई होप हर एक बच्चे को रेशियो निकालना आ रहा होगा भाई, इजी है। 22,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 4। सेकंड का कितना 5625। तो लास्ट भी कितना आएगा 5625। क्लियर है? रेशियो में कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस करना है अपने को, माइनस करना है। क्लियर है? जो बच्चे कल की क्लास मीन्स रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको, उनका कॉन्सेप्ट कोई मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट आना चाहिए कोई, क्योंकि फॉर्मेट क्लियर है भाई। माइनस होगा तभी तो बैलेंस आएगा। बैलेंस पहले का कितना आया 11,250। चलिए सेकंड का कितना आया, माइनस कर लो 5625। चलिए नेक्स्ट माइनस करो -1,875। ध्यान रखना ये निगेटिव आ रहा है क्योंकि बड़ा अमाउंट माइनस में। टोटल कर लो या यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ रहा है 15। क्लियर है? अब ध्यान रखना आपको क्या सिखाएगा भाई, अगर किसी अंडर राइटर का बैलेंस किसमें आ रहा है निगेटिव, तो उसको सेटल करना पड़ेगा, मीन्स एडजस्ट करना पड़ता। कैसे करते भाई, निगेटिव कितना है 1875, तो उसी को पॉजिटिव करो। और जो ये 1875 है इसका बेनिफिट रिमेनिंग जो दो अंडर राइटर बचेंगे उनको मिलता है। बचे को ने ए और बी, इनका रेशियो क्या था, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो जरा देखो कितना था भाई 2:1, तो 2:1 पे डिवाइड हो जाएगा। 1250 कितना आया 1250। सेकंड निकाल लो 625, ये आपका नहीं। ध्यान रखो ये कॉन्सेप्ट क्या सिखाया गया, अगर किसी अंडर राइटर का बैलेंस निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में कर दो, सेटल करना है इसलिए पॉजिटिव करो। पॉजिटिव किया, अब ये जो पॉजिटिव है रिमेनिंग जो दो अंडर राइटर हमारे बचेंगे, 2, 3 जो भी बचेंगे उसमें बट जाएगा। किस पे जाएगा सर, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है ए और बी का 2:1, तो 2:1 पे चले जाएगा। माइनस कर दो, आपकी नेट लायबिलिटी आएगी। नेट लायबिलिटी ध्यान रखना जिस अंडर राइटर का निगेटिव था वो हमेशा 0 हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। तो माइनस ले लो फर्स्ट का
नेक्स्ट का टोटल 15,000। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, तो बात करने वाले हैं अभी दो सम। आज की क्लास में इस टाइप के दो सम, लेकिन दोनों सम में ध्यान रखना, जिसमें से दो में से एक सम में थोड़ा सा एक चेंज आने वाला है। क्या चेंज रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 और 9 आज की क्लास में ही बात करेंगे। तो चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है इस टॉपिक का जो मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कंपनी ने इशू किया 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। दीज शेयर्स अंडर राइटर के पास कितना जा रहा है भाई? ए के पास 20,000 है, बी के पास 12,000 है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना आप टॉपिक, क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों को होती है। कंपनी ने शेयर इशू कितना किया है? 40,000, क्लियर है। बट ए को इसमें से कितना मिला है? 12,000। बी को कितना मिला है? अगर मैं बी अंडर राइटर की बात करूँ, बी को कितना मिला? सॉरी, ए को 20,000, ए को 20,000 है, बी को 12,000। तो टोटल कितना मिल गया अंडर राइटर के पास? 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करना ध्यान रखना। कंपनी ने इशू कितना किया है और कंपनी अंडर राइटर को कितना दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे 32 दिया, तो इसका मतलब जो बैलेंस बचा वो लेके जाएगी कंपनी, वो कंपनी अपने पास रखने वाली है। कितना बैलेंस कितना बचा भाई? 8,000। क्लियर, समझ में आया? तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका मतलब यहाँ पे ए बी दो लोग हैं, बट यहाँ पे कंपनी आ जाएगी। थर्ड कौन आ रहा है? कंपनी। कंपनी ने टोटल कितना इशू किया था? 40,000। ए के पास कितना आया? 20,000। बी के पास कितना आ रहा है भाई? 12,000। कंपनी के पास कितना आ रहा है? 5,000, सॉरी 8,000। कितना है? 8,000। क्लियर है? रेशियो क्या बनेगा? 3 0 3 0 कैंसिल करने का। 8 12 20 किसके टेबल में आ रहा है? 4 के। 4 5 जा, 4 3 जा, 4 2 जा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। आगे का लाइन स्टार्ट करेंगे। पब्लिक अप्लाइज फॉर 33,000 शेयर विच इंक्लूड्स, इसका मतलब टोटल शेयर की बात कर रहे हैं। अप्लीकेशन कितना मिला है? 33,000। अब इसमें दो अप्लीकेशन होता है, एक तो मार्क, सेकेंड हमारा होता है अनमार्क। अब कंडीशन क्या बोला, देखो लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पब्लिक अप्लाइड फॉर 33,000 शेयर्स विच इंक्लूडेड मार्क अप्लीकेशन फॉर फ्रॉम द अंडर राइटर्स एज फॉलोज। ए का कितना है? ये जो मार्क होता है, मार्क का क्या मतलब समझाया था भाई? पर्टिकुलर उस अंडर राइटर ने सेल किया, इशू किया उसको। ए ने कितना किया? ए ने कितना किया? 5,000। बी ने कितना किया? बी ने कितना किया? 3,000। क्लियर है? मार्क एप्लीकेशन ए का कितना है? ए का कितना है आप देखो क्वेश्चन में 5,000। बी का कितना है? 3,000। कंपनी का डिटेल पढ़ो, दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया रहेगा तो ही मेंशन करना, ठीक है। आगे मैं लाइन जब रीड करूंगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी। क्लियर बोला भाई, कंपनी के बाद डायरेक्टली रिसीव हुआ, इसका मतलब उसका मार्क एप्लीकेशन कितना है? कितना रिसीव किया? 5,000। क्लियर है? टोटल कर लो 13,000। क्लियर होगा? माइनस कर दो। चलिए माइनस किया तो ये कितना मिल गया? 15,000। माइनस कर दो 9,000। माइनस कर दो 3,000। माइनस कर दो 27,000। क्लियर समझा? अब यहाँ पे जरा और क्लियरिटी लो। 33 टोटल था, ए का, बी का और सी बोले तो कंपनी का कितना मार्क एप्लीकेशन है? 5। तो टोटल कितना हो गया? 13। टोटल एप्लीकेशन कितना है? 33, जिसमें से मार्क का टोटल कितना है? 13। तो बैलेंस कितना बचा? 20। ये हमारा क्या हो गया? अनमार्क। ये हमारा क्या हो गया? अनमार्क का टोटल कितना? 20,000। क्लियर है? अनमार्क समझ में आया कहाँ से मिला? टोटल एप्लीकेशन कितना आया था सर? 33। मार्क एप्लीकेशन कितना हुआ? 13। तो जो बैलेंस बचा वो अनमार्क हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। आगे का डिटेल्स पढ़ते भाई। डिटरमाइन द नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन करा, ध्यान दो यहाँ पे, अनमार्क एप्लीकेशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडर राइटर इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी। बोल रहे हैं ग्रॉस लायबिलिटी में। अगर आपको याद होगी पहली क्लास में मैंने मेंशन किया था, पहली क्लास में अगर मेंशन किया था भाई, अगर ये लाइन नहीं मेंशन होती,
ये जो लाइन अभी बोला गया अनमार्क का बेनिफिट अंडर राइटर को मिलेगा, तो ध्यान रखना मैं अंडर राइटर को ये बेनिफिट नहीं देता, कंप्लीट बेनिफिट किसको मिल जाती है, कंपनी को, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत सिंपल बताया था। इशू जितना हुआ है, अगर अंडर राइटर का क्लियर मेंशन है, कंपनी का क्लियर मेंशन है, तो उस केस में अनमार्क एप्लीकेशन का बेनिफिट कंप्लीट कंपनी को जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है कि भाई जो अनमार्क एप्लीकेशन है वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे लेके आप जाओ। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना है, 5:3:2, 20,000 पे लेके जाओ। पहले का कितना है रेशियो, 10,000। सेकेंड का कितना आया, 6,000। नेक्स्ट कितना आया, 4,000। क्लियर, सबको आंसर मिला। क्या करना है इसको, माइनस। फॉर्मेट तो पता ही आपको, क्या करना है, माइनस। तो माइनस करते भाई, 15 में से 10 गया, 9 में से 6 गया, 3 में से 4, 1 निगेटिव आया, माइनस किया तो 7,000। अगर किसी का भी, चाहे वो कंपनी का हो चाहे अंडर राइटर को, भाई निगेटिव में आ रहा है बैलेंस, तो उसको पॉजिटिव में सेटल करो। मीन्स एडजस्ट करना है भाई, तो जो निगेटिव है उसी को पॉजिटिव कर दो, और इस 1,000 को इनको बांट दो भाई, ए और बी को। ए बी का रेशियो क्या है, 5:3 पे बांट दो, 5:3 पे बांटो। पहले का कितना मिला, सेकंड का निकाल दो। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान से समझना, ये एडजस्ट करना बहुत सिंपल होता है। जो निगेटिव है पॉजिटिव में कर दो, और भाई उसका बेनिफिट रिमेनिंग जो 2 बच गए उनको मिल जाएगा। चलिए, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कर दो, 437 माइनस करो, चलिए ये क्या हो जाएगा, नील। और यहाँ पे टोटल कर दो 7,000, टोटल करो दोनों का प्लस 7,000 आ रहेगा। सॉरी, टोटल करके आप लोग को भी देख लेना है, 7,000 मैच हो जाना चाहिए, दोनों का प्लस करके देख लो, अदरवाइज ये सीधा कॉपी हो जाएगा। क्लियर, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने क्लास 1 में मेंशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं होता भाई कि ये अनमार्क का बेनिफिट जो है अंडर राइटर को मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे ये जो बेनिफिट मिला ये कंप्लीट किसको दे देता, कंपनी को दे देता, बट यहाँ पे मेंशन था इसलिए दिया गया। क्लियर है, तो बात करेंगे आज की क्लास की लास्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे हम लोग कमीशन भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए बात करेंगे आज के लास्ट सम मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। मैक्स लिमिटेड हैज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। कंपनी ने इशू किया है भाई 60,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। प्रीमियम कितना है, 2 का है। प्रीमियम का यूज इस फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं कहीं भी यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की। क्लियर है, वो डिस्काउंट पे है कि प्रीमियम पे है कि पार वैल्यू का, यहाँ पे यूज नहीं होता, बट वो कमीशन जब फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पे यूज होगा। ये पहला सम आया जहाँ पे हम लोग कमीशन की बात करने वाले हैं। डिटेल्स आगे बात कर देंगे। इंटायर इशू जो है 3 यहाँ पे अंडर राइटर है, विकी, रिकी एंड मिकी, इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्लियर है, कितना इशू किया कंपनी ने, कितने शेयर, 60,000। कितने शेयर इशू किया है, 60,000। नाम लिख दो कौन कौन है, नाम लिख दो कौन कौन है। चलिए पूरा नाम आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कौन कौन है। विकी है, रिकी है, मिकी, विकी, रिकी एंड मिकी। कितना है, 60,000 टोटल कंपनी ने इशू किया। कौन से रेशियो पे ले जाने की बात हो रही है, कौन से रेशियो पे ले जाने की बात हो रही है, 5:3:2। क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे भाई, 5:3:2 रेशियो निकालो। रेशियो आई होप हर एक बच्चे को आता होगा भाई। अमाउंट 60,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई टोटल, कितना आया, 30,000। सेकेंड का रेशियो निकालो, सेकेंड आई थिंक 18 आएगा, 6×3 = 18, यही आ रहा है, 18। क्लियर है, 6×3 = 18 एंड 6×2 हो जाएगा। आगे का डिटेल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है 48,000 हुआ है, जिसमें से मार्क एप्लीकेशन क्लियर मेंशन कर रहा है भाई। विकी का कितना है, 24 है, 24,000 इनका है, किसका, विकी का।
नेक्स्ट बात करूँ, रिकी का कितना है, रिकी का 8,550, 8,550। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 12,450, 12,450। पहले का 6,000। चलिए फर्स्ट का 6,000 माइनस करना है 9450, ये आया 450 नेगेटिव। क्लियर है, माइनस करना है, टोटल ले लो पहले इनका, टोटल कर लो इनका, टोटल कर लो जरा। 45,000। ये कितना आया 15,000। आप क्वेश्चन जरा रिपीट करना अनमार्क निकालने के लिए, फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन क्या बोला था। टोटल एप्लीकेशन कितना है 48,000, एप्लीकेशन टोटल कितना आया है 48। एप्लीकेशन में ध्यान रखना हमारे पास दो हैं, एक तो होता है मार्क एप्लीकेशन, सेकंड होता है अनमार्क। मार्क का टोटल जरा देखो कितना हो गया 45, तो बैलेंस जो बचा, बैलेंस कितना, टोटल एप्लीकेशन कितना आया था 48, मार्क 45, तो बैलेंस कितना बचा भाई 3। ये क्या हो जाएगा अनमार्क, अनमार्क एप्लीकेशन कितना हो गया 3,000। रेशियो पे जाएगा कौन सा, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, रेशियो क्या है 532 पे निकालो इनको, 532 पे निकाल दो जरा। पहले का 1500, फर्स्ट का 1500, सेकंड देखो कितना 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्लियर है, रेशियो निकालने में कोई डाउट नहीं है। माइनस कर देंगे बैलेंस बचेगा, 6 में से 15 गया तो 9450 से 900 माइनस कर दो, 8550। ये माइनस माइनस ध्यान रखना ऐड हो जाएगा, तो ऐड किया तो कितना आया 150। नेगेटिव आया, ये माइनस कर दो। क्लियर है, और आपको क्या सिखाएगा भाई, अगर किसी अंडर राइटर या फिर कंपनी का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इजी, उसी को पॉजिटिव में लिख दो, और इसका बेनिफिट 1050 का बेनिफिट रिमेनिंग जो दो बचेंगे उनको मिलेगा कौन से रेशियो पे, उनकी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे मिल जाएगा। 53 है, 53 पे मिलेगा 656, कितना 656, 656 सेकंड 0.20। पॉइंट में अगर रहेगा तो 656 ही लिखो, क्योंकि 0.20 है ना, तो राउंड फिगर कर दो इधर। चलिए सेकंड निकालो, 394 394 कर दो, क्योंकि 393 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद कितना आ रहा था 75। 7, तो आपको क्या करना है 4, वैसे भी 6 4 10 आना चाहिए, इसे ध्यान रखना। यहाँ पे हो जाएगा नील, भाई जो निगेटिव में थे वो तो नील हो जाएंगे, माइनस कर दो दोनों, नेट लायबिलिटी आ जाएगा। थ्री एट, चलिए लास्ट ये माइनस कर दो, 18, दोनों का प्लस करके देखो इतना ही आ रहा है क्या, दोनों का प्लस करके देख लो, प्लस करके देख लो कितना आ रहा है, 5711 कितना 5711। नहीं ये मिस्टेक है ना, ये कितना है 8550, 394 माइनस के कितना आएगा, ये मिस्टेक की है ना, 81 ऐड करो, इतना देखो आ रहा है क्या, आप लोगों को भी ऐड करके कर लेना भाई, दोनों को ऐड करेंगे इतना ही आएगा। क्लियर है, ये तो कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हमने चीज़ें प्रैक्टिस किया उसी के बेस पे चला। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट आया क्वेश्चन में बोल रहा भाई
फाइंड आउट द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, और एक और लाइन दिया है, अंडरराइटर्स को आर इंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन इश्यू प्राइस। कमीशन का कॉन्सेप्ट आपको न्यू बना है, तो भाई कमीशन में आपका यहीं पे कैलकुलेशन करना आपको सिखा दे रहा हूँ। कहाँ पर? इधर पे क्या फाइंड आउट करना सीख रहे भाई? कमीशन। 3844 चलिए कैलकुलेशन आप लोग कर लेना इनकेस अगर क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो, ठीक है। माइनस करने पे जो कैलकुलेशन आया था, मिस्टेक आया था, वो मैंने चेंज कर दिया। क्लियर है? कोई बच्चा है मीन्स कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही भाई, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप लोग भी कैलसी लेके बैठा करो। क्लियर है? चलिए लास्ट और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, कमीशन का पहला सम आया तो भाई कमीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। कमीशन मिलेगा, जितने भी अंडर राइटर होते हैं उनको कमीशन मिलता है। कमीशन पहले अगर मैं बात करूँ, पहले अंडर राइटर को, पहला अंडर राइटर कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, ध्यान रखना, इस कमीशन निकालना बहुत आसान है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके इनटू, ध्यान रखना इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं ये बोलूँगा यहाँ पे देखो, फॉर्मूला भी खुद से बना लूँगा। नंबर ऑफ शेयर्स, कमीशन निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस, इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना था क्वेश्चन में? देखो इशू प्राइस कितना है, प्रीमियम 2 पे जा रहा है तो फेस वैल्यू कितना था 10, 10 + 2 कितना हो गया भाई 12, इनटू रेट ऑफ कमीशन, इनटू रेट ऑफ कमीशन। फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है, रटना नहीं है भाई, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रेट ऑफ कमीशन कितना परसेंट बोला है? 5%। 5% निकाल दो जरा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, निकालो जरा। चलिए फिर से निकालो, मिस्टेक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट का वर्किंग बना लेते हैं। कितना आया? 18,000। नेक्स्ट है सेकेंड अंडर राइटर का शेयर कितना है? 18,000। 18,000 इनटू इशू प्राइस कितना है भाई 12, इनटू रेट ऑफ कमीशन 5%। चलिए सेकेंड का बताओ तो कितना है? लास्ट अंडर राइटर आपका 10,000। नेक्स्ट लास्ट का नंबर ऑफ शेयर कितना दिख रहा है? 12,000 इनटू इशू प्राइस कितना? 12, परसेंटेज हमारा सेम ही है। लास्ट वाले का बता दो कितना? 7,200। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो बच्चे काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर जनरल एंट्री कराएंगे सर, कमीशन का कॉन्सेप्ट करेंगे, कंप्लीट जितने भी टाइप ऑफ सम है सब क्लियर करा दूंगा भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं। एटलीस्ट 10 क्लास तो मिनिमम आएगी, तो वहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं मैं प्रैक्टिस करवा के दूंगा। तो कमीशन का कॉन्सेप्ट आपका न्यू था, आई होप हर एक बच्चे को समझा। इजी टॉपिक है भाई। नंबर ऑफ शेयर कहाँ से मिलेगा सर? ग्रॉस लायबिलिटी से भाई। अंडर राइटर का जो भी नंबर ऑफ शेयर है मल्टीप्लाई इशू प्राइस कर दो। इशू प्राइस अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम यूज करो, पार पे है तो पार यूज करो, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पे यूज करो। रेट ऑफ कमीशन जो क्वेश्चन में दिया होगा वो निकालो, ईजी आंसर आ गया। क्लियर है? नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लो आप लोग इसको। चलिए नोट कर लिया। आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।